रूबी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं फरजाना और आप देख रहे हैं रूबी आलमी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। अमेरिका माली बहरान से दो चार। 17 साल में पहली दफा अमेरिका में कामोकाज बुरी तरह से ठप। म्यांमार में फिर नस्ली फसादात, मसाजिद और मुसलमानों के मकानात नजर आतिश। जंगे जराइम के खिलाफ बांग्लादेश में रुकन असम्बली को सजाए मौत का ऐलान। बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त को तिब्बी वजूहात की बिना पर मिली राहत, जेल से 14 दिन के लिए पैरोल पर रहा। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार संजय दत्त की तिब्बी वजूद की बिना पर जेल से 14 दिनों की रुख्सत दी गई है और वो पुणे की बड़ौदा जेल से बाहर आ गए हैं। हुकाम का कहना है कि उन्हें अपने पांव के इलाज के लिए 2 हफ्तों की छुट्टी दी गई है। इससे कबल संजय दत्त ने अगस्त के वस्त में इलाज के लिए अदालत में 1 माह के पैरोल की दरख्वास्त दाखिल की थी, जिस पर फैसला होना अभी बाकी है। फिलहाल उन्होंने जेल से आर्जी रुख्सत की सहूलत को कबूल कर लिया है और वो जेल से बाहर आ गए हैं। वाज़ेह रहे कि संजय दत्त महाराष्ट्र की बड़ौदा जेल में गैर कानूनी तौर पर एक पिस्तौल और राइफल रखने के जुर्म में 42 माह की सजा काट रहे हैं। हुकाम ने यह भी बताया कि बड़ौदा जेल के हुकाम ने जेल की सकाफती प्रोग्राम के तहत मुनक्किद किए जाने वाले इस ड्रामे को मनसूख कर दिया है, जिसमें संजय दत्त हिस्सा लेने वाले थे। नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए वजीर खारजा सलमान खुर्शीद ने कहा है कि बीजेपी लीडर की वजीर आजम मनमोहन सिंह पर तनकीद से ऐसा मालूम होता है कि वह गांव की औरतों को पसंद नहीं करते। उन्होंने मोदी को एक ऐसे तोते से ताबीर किया जो हक़ाइक़ जाने बगैर टैं टैं करता रहता है। खुर्शीद ने कहा कि देहाती औरत होना कोई गुनाह नहीं है और मोदी ज़मीनी हक़ाइक़ से बहुत दूर हैं। ऐसा लगता है कि वो देहाती औरत पसंद नहीं करते। देहाती औरत को हम तौहीन आमेज़ इस्तिलाह क्यों समझे। खुर्शीद मोदी के रिमार्क्स पर रद्द अमल जाहिर कर रहे थे, जिसमें बीजेपी लीडर ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह को देहाती औरत से ताबीर करते हुए उनकी तौहीन की है। सिंह ने सदर अमेरिका बराक ओबामा से मुलाकात के मौके पर सरहद पार दहशतगर्दी के बारे में अपनी तशवीश से वाकिफ करवाया। To say it, he said, as I saw his and heard his speech, he said it is wrong to undermine India's Prime Minister when he is abroad. He said it. I'm not saying it. And then, having said that, he proceeded to attempt to undermine the Prime Minister when he's abroad. He either has a very short memory. Some people have attention span problems. He either has that or he has a very bad script writer. He should have one script writer, not several, so that at least his right hand knows what his left hand is doing. And then, as far as this story is concerned, well, sadly for Mr. Modi, the person who's supposed to have given the story said, no, it was wrong. It should not have been carried in that form, and you know it. And you know it. It's been denied by बीजेपी सदर राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए ये इल्जाम आयद किया कि वो मुबैना तौर पर वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह पर नुक्ताचीनी की है और खाती कानून साजों के बारे में ऑर्डिनेंस पर पूरी कौम की तौहीन की है और उनके इस बयान से मुल्क में अनारकी पैदा होने का खदशा जाहिर किया है। राजनाथ सिंह ने मजीद कहा कि वजीर आजम मनमोहन सिंह पार्टी है, जबकि सोनिया गांधी उसकी सदर और राहुल गांधी नायब सदर है। लेकिन वजीर आजम की अदम मौजूदगी में राहुल गांधी ने जिस अंदाज में तकरीर की है, पूरी कौम के लिए शर्मनाक है। दरी असना राजनाथ सिंह ने कहा कि मुल्क में आए दिन गहरे माशी बहरान से निकालने के लिए एक हकीकत पसंद वजीर आजम की जरूरत है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए की कमी की गई, जबकि डीजल की कीमत में फी लीटर 50 पैसे का इजाफा किया गया। वाज़ेह रहे कि 5 माह के अरसे में पेट्रोल की कीमतों में ये पहली दफ़ा कटौती की गई है और 5 साल से ज़्यादा अरसे में बैक वक्त सबसे ज़्यादा कमी है। तेल कंपनियों ने कीमतों में जिन तब्दीलियों का ऐलान किया है, उनमें मकामी सेल्स टैक्स या वैट शामिल नहीं है। गौरतलब है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफे की वजह से पेट्रोल की कीमतों में कमी मुमकिन हुई, जबकि नुकसानात की पाबजाई हर महीना कीमतों में मामूली इजाफे के तरीक़ेकार के मुताबिक
डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। इस्लामिक करंट्स ऑब्जर्वेशन प्रोजेक्ट आईकोप के बयान के मुताबिक बेशतर इस्लामी ममालिक में तवक्को है कि ईद उल अजहा का पहला दिन 15 अक्टूबर को होगा। बयान के मुताबिक जिलहज्जा का चांद दुनिया के बेशतर हिस्सों में सादा आंख से इतवार 6 अक्टूबर को देखा जा सकेगा। इसलिए ये काबिल क़यास है कि इस दिन यानी 6 अक्टूबर को पहली जिलहज्जा 1434 हिजरी करार पाएगी और ईद उल अजहा का पहला दिन 15 अक्टूबर को होगा। म्यांमार में फिर फसाद भड़क उठा है। मुल्क के शुमाली मगरबी हिस्से में बुद्धिस्टों के हुजूम ने एक मस्जिद और चंद मकानात को आग लगा दी, जिसके बाद मुसलमान अपने घरों में छुपकर बैठने पर मजबूर है। अक्सरियती बुद्धों ने मुसलमानों पर हमला करके जून 2012 से अब तक कम से कम 237 लोगों को हलाक कर दिया है। इसके अलावा 1.5 लाख से ज्यादा लोग खानुमा बर्बाद हो चुके हैं। हालांकि फौजी हुकूमत के बाद पिछले 2 साल से यहाँ नीम सिविल हुकूमत कायम है, मगर इसके बावजूद हालात नहीं बदले हैं। थानदवे शहर में कशीदगी फैली हुई है। हालांकि इतवार को पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए हवा में गोलियां चलाई थी, जिससे झगड़ा आगे नहीं बढ़ पाया। थानदवे दारहुकूमत यांगून से 260 किलोमीटर दूर राखेन रियासत में वाक़ है, जो सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका है। एक मकामी मुस्लिम सियासतदान ने बताया कि पिछले वाक़यात की तरह इस मरतबा भी एक मामूली बात पर झगड़ा हुआ और फिर इसने फ़िरका वाराना फसाद की शक्ल इख्तियार कर ली। अप्रैल में हुकूमत ने कहा था कि जून और अक्टूबर 2012 में राखेन बुद्ध और रोहिंग्या मुसलमानों के दरमियान झड़पों में 192 लोग हलाक हुए थे, जिनमें बेशतर मुसलमान थे। हालांकि इन मुसलमानों की कई नस्लें यहीं आबाद रही है, मगर म्यांमार के लोग उन्हें अपने मुल्क का शहरी नहीं मानते और उन्हें बांग्लादेश से आए गैर कानूनी मुहाजिर कहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों का कोई गैर ख्वाह नहीं है। जून 2012 में रोहिंग्या और राखेन के दरमियान झड़पों की वजह से पूरे मुल्क में ही कशीदगी फैल गई थी और मुसलमानों के दीगर ग्रुपों को भी निशाना बनाया गया था, जिनमें कमान भी शामिल है। ये रोहिंग्या की मुख्तलिफ नस्ल के लोग हैं। म्यांमार की 6 करोड़ आबादी का 5% मुसलमानों पर मुश्तमिल है। बगदाद के शिया अक्सरियत इलाकों में कार बम धमाकों की लहर में कम से कम 51 अफराद हलाक और दर्जनों दीगर जख्मी हुए हैं। ओहदेदारों के मुताबिक मशरक़ी सदर सिटी में एक छोटे से तरकारी बाजार में बमों से लदी कार के फट पड़ने से 7 अफराद हलाक और 16 दीगर जख्मी हो गए। इसके बाद जुमला 10 कार बम धमाके न्यू बगदाद, हबीबिया, सबा अलबूर, काजिमिया, शाब और शोला में हुए। सुन्नी इलाका जमिया और गजालिया में भी 2 धमाके हुए। मजीद 10 धमाके बाजारों के बाहर या पार्किंग के मकाम पर ठहराई गाड़ियों में नस्ब बमों से किए गए, जिसमें 44 अफराद हलाक और 139 जख्मी हो गए। किसी भी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। इराक़ी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमलों के मकामात को घेर लिया, जबकि आतिशफरो अमला आग के शोलों पर काबू पाने की जद्दोजहद में मसरूफ़ देखा गया। धमाकों के मुकाम पर मलबे में तब्दील कारें और तबाहशुदा दुकानें देखी गई। वज़ारत दाखिला की तर्जुमान साद मान ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जंग जारी है। साइंसदानों के ख्याल में उन्होंने उस आतिशफिशा का सुराग लगा लिया है जिसके बायस सन 12057 में भारी इखराज हुआ था। इस आतिशफिशा से इखराज इतना ज़्यादा था कि उसके असरात क़ुत्ब शुमाली और क़ुत्ब जनूबी में बर्फ़ पर भी मिले हैं। क़दीम यूरोपी किताबों में अचानक मौसम ठंडा होने और फसलें ना उगने का जिक्र किया गया है। साइंसदानों की बैनुल-अक़वामी टीम ने PNAS जर्नल में लिखा है कि 13वीं सदी में भारी इखराज की जिम्मेदार आतिशफिशा सामालिस आतिशफिशा थी, जो इंडोनेशिया के लम्बुक जजीरे में वाक़ थी। इस आतिशफिशा का अब नाम व निशान नहीं है और उसकी जगह सिर्फ एक बहुत बड़ी झील है। बर्तानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्लायू ओपनहाइमर ने बताया कि इस बारे में शवाहिद बहुत ठोस है। फ्रांस से ताल्लुक़ रखने वाले इस टीम के एक और रुकन प्रोफेसर फ्रैंक लोएन का कहना है कि उन्होंने इस बारे में बिल्कुल इसी तरह तहक़ीक़ की जिस तरह जराइम के तहक़ीक़ात की जाती है। उन्हें ये नहीं मालूम था कि इस वाक़े में कौन मुलव्विस था, लेकिन उन्हें ये मालूम था कि ये वाक़या कब हुआ और बर्फ़ से मिलने वाले शवाहिद उनके पास थे। इससे कबल सन 1257 के इखराज को मैक्सिको, एक्वाडोर और न्यूजीलैंड की आतिशफिशा से जोड़ा जाता रहा है। बलूचिस्तान में ज़लज़ले से तबाह होने वाले इलाकों के रहायशियों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और मुतासिरा इलाकों में वक्त गुजरने के साथ साथ बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ता जा
ज़लज़ले से मुतासिरा ज़िला आवारान की तहसील मुश्के में पीने के साफ़ पानी की शदीद किल्लत है और डॉक्टरों के मुताबिक आलूदा पानी पीने से मुतासरीन बीमार पड़ रहे हैं। मशके में पीने का पानी कुओं से हासिल किया जाता था जो ज़लज़ले के बाद मिट्टी से भर गए हैं और लोग अब बरसाती नालों और नदी का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। मशके में कायम तिब्बी कैंप में मौजूद डॉक्टर इरशाद ने BBC को बताया कि आलूदा पानी पीने से लोगों में असहाल और दस्त की बीमारी फैल रही है, जबकि मुतासरीन खुराक की कमी का भी शिकार है। उन्होंने बताया कि कुछ तंजीमों ने इलाके में राशन तकसीम किया है, लेकिन इनमें बच्चों और हामिला खवातीन की खुराक का इंतज़ाम नहीं है। याद रहे कि इस इलाके में मुतासरीन में खवातीन और बच्चों की अक्सरियत है। बांग्लादेश में जंगी जराइम के खुसूसी ट्रिब्यूनल ने रुकन पार्लिमान सलाउद्दीन खादर चौधरी को नस्ल कशी के जुर्म में सजाए मौत सुना दी है। 64 साला सलाउद्दीन चौधरी बांग्लादेश की हज़्ब इख्तिलाफ की अहम जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। वो 7वीं ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें इस ट्रिब्यूनल ने जंगी जराइम के मुबैना इर्तिकाब पर सजाए मौत देने का हुक्म दिया है। ट्रिब्यूनल के मुताबिक उन्हें 1971 की जंग आज़ादी के दौरान तशद्दुद, जिनसी ज़्यादती और नस्ल कशी जैसे जराइम का मुरतकिब पाया गया। इन पर 200 शहरियों की हलाकत के अलावा पाकिस्तानी फ़ौज के साथ मिलकर निहत्ते शहरियों पर तशद्दुद करने और उन्हें हलाक करने समेत दीगर जराइम की फर्द जुर्म आयद की गई थी। बांग्लादेश में हुकाम ने इस फैसले के बाद मुजाहरों के पेश नज़र दारुल हुकूमत ढाका और सलाउद्दीन चौधरी के आबाई इलाके में सिक्योरिटी फोर्स तैनात कर दी है। चीनी तजिया के फिजाई दस्ते ने दौरान परवाज तैयारों में ईंधन भरने की कामयाब मशक की। मशक में कई लड़ाका तैयारों और एक टैंकर जहाज ने हिस्सा लिया। मशक में चीनी बहरिया की एक फ्लाइट, रेजिमेंट के कई लड़ाका तैयारों और एक टैंकर जहाज ने हिस्सा लिया। फिजा में हज़ारों मीटर की बुलंदी पर सैकड़ों किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ते जहाज में रिफ्यूलिंग की इंतहाई मुश्किल मशक कामयाब रही। अमेरिका में हज़्ब इख्तिलाफ की अक्सरियत वाले ऐवान नुमाइंदगान से आइंदा माली साल का बजट मंजूर न होने के बाद व्हाइट हाउस से वफाकी महकमों को काम बंद करने के अहकाम जारी कर दिए। अमेरिकी माली साल 30 सितंबर की रात वाशिंगटन के मुकामी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे ख़त्म हुआ और उससे कबल हुकूमत के लिए अखराजात के बिल से मुतालिक एक नई पॉलिसी की मंजूरी ज़रूरी थी। ताहम हुकूमत और हज़्ब इख्तिलाफ किसी मुआहदे पर ना पहुँच सके और यूँ गैर अहम सरकारी सर्विसेज बंद करने के अहकाम दे दिए गए हैं, जिससे 7 लाख से ज़्यादा अफराद की नौकरियाँ खतरे में हैं। उन्हें अब बगैर तनख्वाह रुखसत पर जाना होगा और उस बात की भी ज़मानत नहीं कि जब ये डेड लॉक ख़त्म होता है तो उन्हें इस अरसे की तनख्वाह मिलेंगी या नहीं। बजट की मंजूरी में रुकावट अमेरिकी सदर बराक ओबामा के हेल्थ केयर प्लान पर हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत में इख्तिलाफात हैं। रिपब्लिकन जमात ने बजट की मंजूरी के लिए इस कानून के निफाज में कम अज़ कम 1 बरस ताख़ीर की शर्त रखी थी, जो हुकूमत के लिए काबिल कबूल नहीं। डेडलाइन के खात्मे से कुछ देर कबल ऐवान नुमाइंदगान ने मसले के हल के लिए दोनों जमातों के अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की तजवीज़ दी। ताहम डेमोक्रेटिक्स ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है और शट डाउन से बचना मुमकिन नहीं रहा। पीर की शब 12 बजे से चंद मिनट पहले व्हाइट हाउस के बजट अफसर की जानिब से वफाकी महकमों को काम बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। So let me be clear about this. An important part of the Affordable Care Act takes effect tomorrow, no matter what Congress decides to do today. The Affordable Care Act is moving forward. That funding is already in place. You can't shut it down. This is a law that passed both houses of Congress, a law that bears my signature, a law that the Supreme Court upheld as constitutional, a law that voters chose not to repeal last November, and time's running out. अहमदाबाद की खुसूसी अदालत ने फसाद मुतासिरा ज़किया जाफरी की जानिब से दाखिल करदा इज्तिमाई पिटीशन पर अपना फैसला 28 अक्टूबर तक के लिए महफूज किया है। वाज़ेह रहे कि साल 2002 के फ़िरक़े वाराना फसादात से मुतालिक गुजरात चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने के सिलसिले में SIT की रिपोर्ट के खिलाफ ये दरख्वास्त दाखिल की गई है। अब्दुल अजीज ज़किया जाफरी ने 15 अप्रैल को अदालत में एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए मुतालबा किया था कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुकर्रर करदा SIT की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी जाए, जो माह फरवरी में पेश की गई थी। याद रहे कि ज़किया जाफरी मकतूल कांग्रेस क़ायद एहसान जाफरी की बेवा है, जो गोधरा फसादात के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी में हुजूम के हमले में हलाक हो गया था।
हिंदुस्तानी मौसीकी को बैनुल-अक़वामी सतह पर पहुंचाने वाले ऑस्कर अवार्ड याफ्ता ए.आर. रहमान पानी में मौसीकी देने के ताल्लुक से बेहद जज्बाती हैं। ए.आर. रहमान शेखर कपूर की हिदायत में बनने वाली फिल्म पानी में मौसीकी देने जा रहे हैं। पानी में सुशांत सिंह राजपूत अहम किरदार निभाएंगे। ए.आर. रहमान ने बताया कि पानी एक नेक इरादे से बनाई जाने वाली फिल्म है। मैं इस फिल्म को लेकर बेहद जज्बाती और पुरुम्मीद हूँ। वाज़ेह रहे कि फिल्म पानी में दिखाया जाएगा कि पानी के बगैर दुनिया में कैसी तबाही मचेगी। ये फिल्म मुस्तक़बिल की दुनिया पर मरकूज़ होगी, जहाँ पानी पर बैनुल-अक़वामी कॉरपोरेशनों का कब्जा हो जाएगा। यश राज बैनर्स के तहत बनने वाली इस फिल्म की शूटिंग अगले साल शुरू होगी। बॉलीवुड अदाकारा ज़रीन खान ने कहा है कि उन्होंने किसी फिल्म के लिए नहीं बल्कि मीडिया की तनकीद से बचने के लिए वजन में कमी की है। इनका कहना था कि जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आई तो पहली फिल्म के बाद इनका वजन दिन ब दिन बढ़ रहा था। इनके मोटापे को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मीडिया में जब हीरोइन मोटी होती है तो बहुत मजाक उड़ाया जाता है। मजीद बरां इसकी डिमांड कम हो जाती है। इन चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने वजन कम करने की ठान ली। यशराज बैनर तले से बनने वाली एक्शन फिल्म सीरीज का नया डिजिटल पोस्टर जारी कर दिया गया है। हिदायतकार व राइटर विजय कृष्णा आचार्य की इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्ट आमिर खान और बार्बी डॉल कतरीना कैफ मरकजी किरदारों में जलवागर हो रहे हैं। 2004 की ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्म धूम में जॉन अब्राहम विलन, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा और ईशा देओल ने अहम किरदार अदा किए थे, जबकि 2006 में सेक्यूल धूम 2 में ऋतिक रोशन विलन, ऐश्वर्या रॉय और बिपाशा बासु के साथ अभिषेक और उदय चोपड़ा अपने साबिक किरदारों में मौजूद थे। इस फिल्म में जहां विलन का किरदार आमिर खान और कतरीना को इनकी गर्लफ्रेंड बनाया गया है, वहीं उदय चोपड़ा और अभिषेक बच्चन एक बार फिर बतौर पुलिस अफसर अपने पिछले रोल में मौजूद है, जबकि जैकी श्रॉफ भी फिल्म में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आदित्य चोपड़ा, आमिर खान और विजय कृष्णा की मुश्तरका तौर पर तहरीर की गई इस एक्शन थ्रिलर फिल्म को आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया है। मारूफ मौसीकार प्रीतम की मौसीकी है। ये एक्शन फिल्म धूम 3 रवां साल 20 दिसंबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार अनिल कपूर का कहना है कि उनकी आने वाले सीरियल 24 की बुनियाद मुंबई हमले के बाद रखी गई थी। अपने आने वाले सीरियल 24 के प्रमोशन के सिलसिले में यहां आए अनिल कपूर ने बताया कि मुंबई में हुए 26/11 दहशतगर्दाना हमले के बाद हमने 24 की बुनियाद रखी थी। उन्होंने बताया कि इस सीरियल की कहानी 24 घंटे की है और हर सीरियल 1 घंटे का होगा। अभी तक आप लोगों ने मुझे बड़े पर्दे पर पसंद किया है और अब छोटे पर्दे पर भी पसंद करेंगे। वाज़ेह रहे कि अनिल कपूर का सीरियल 24 मशहूर तफरीही चैनल कलर्स पर 4 अक्टूबर से नश्र होगा। अनिल कपूर 24 के जरिए छोटे पर्दे पर भी कदम रखने जा रहे हैं। इस सीरियल में अनिल कपूर दहशतगर्दी मुखालिफ यूनिट के चीफ अजय सिंह राठौर का किरदार निभा रहे हैं। ये सीरियल जुमा और हफ्ते को रात 10 बजे से नश्र होगा। 24 अमेरिका के मशहूर शो 24 का हिंदी एडिशन है। अभिनव देव की हिदायत में बने इस सीरियल में अनिल कपूर के अलावा शबाना आजमी, अनीता राज, टिस्का चोपड़ा, अनुपम खेर, राहुल खन्ना, अजिंक्य देव और मंद्रा बेदी ने अहम किरदार निभाए हैं। रॉक स्टार गर्ल नरगिस फखरी का कहना है कि बच्चों को जिनसी तालीम देना जरूरी है। अमेरिकी मॉडल और साल 2011 में रिलीज हुई फिल्म रॉक स्टार में बतौर अदाकारा अपने कैरियर की शुरुआत करने वाली नरगिस फखरी की इब्तिदाई तालीम ऐसे स्कूल में हुई थी जहां बच्चों को जिनसी तालीम दी जाती थी। नरगिस फखरी ने बताया कि बच्चों के पास आज ऐसे बहुत से सवालात हैं जिसका जवाब पाने के लिए वो बेचैन रहते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि बच्चों को जिनसी तालीम दी जानी चाहिए। माँ बाप को बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया अपनाना चाहिए। अगर बच्चों के जहन में कोई शक हो तो फ़ौरन उसको रफ़ा करना चाहिए। खत्म से खबर, अहम खबरों पर फिर एक नजर। अमेरिका माली बहरान से दो चार, 17 साल में पहली दफा अमेरिका में कामोकाज बुरी तरह से ठप। म्यांमार में फिर नस्ली फसादात, मसाजिद और मुसलमानों के मकानात नजर आतिश। जंगे जराइम के खिलाफ बांग्लादेश में रुकन असम्बली को सजाए मौत का ऐलान।
बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त को तिब्बी वजूहात की बिना पर मिली राहत, जेल से 14 दिन के लिए पैरोल पर रहा। फिलहाल रूबी आला के खबरनामे में बस इतना ही और देखते रहिए रूबी चैनल की दीगर खुसूसी पेशकश।